Welcome your my YouTube channel Sadigi Mero and Swati Studio. वासिक की बेटी जो थी भीम की लाश अपनी गोद में रख करके रोने लगी और कहने लगी कि नाथी क्या है जिसके कारण मैंने बहुत बड़ी परेशानी उठाई है और प्यार आप जवाब नहीं दे रहे हो। भीम की लाश उठा करके जिस समय उसने अपने गोद में भीम का सर रख करके बुरी तरह से बिलक करके रोने लगी कि तुम्हें कैसी चमाची नींद पिया तेरी तासी रही थी जगाई रे। कैसे चमाची नींद पिया के सासी रही बुलाई रे और ज्यादा सी को सयान कटी जाती रबनाई रे। मैया बबुला की तेरी न लग पाई रे मेरे तन में रहो न खून पिया मैंने ऐसी पहल मचाई रे। और गोद में रख के नागिनी ने जवान पे आंसू डालो रे तब नागिनी की गोद में पंचो भीम भरत होगा रो रे। तब नागिनी की गोद में पंचो भीम भरत हुंकारो रे हुंकारो सुन के पंचो बिटिया को बड़ो सारो रे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और आनंद उठाओ। जिस समय आज नागिनी रोने लगी कि जिस पिया के कारण मैंने 6 महीना भगवान शंकर की पूजा की और पूजा की मैंने इतनी पूजा की इतनी परेशानी उठाई तन में खून नहीं रहा मैया बबुला की देहरी नहीं लग सकी और जो चीखी है तो उसी समय भीम की लाश हुंकार भरने लगी और हुंकार जब भरने लगी तो बेटी को भरोसा हुआ। इधर नागिनी और कहने लगी क्यों चक्कर में पड़ी है, अरे इस लाश को फेंक दे इस लाश को दूसरे पति का चुनाव करने लग। कहने लगी लड़की माँ पिताजी तमाचा मार के चले गए तुम भी मेरा गला घोट दो लेकिन ये बात न कहो। नागिनी कहने लगी ठहर जाओ लली आज हम तुम्हें अमृत मंगा दूंगी जिससे तुम्हारे पति बच जाएंगे। एकदम खड़ी होगी कहने लगी माँ तुम ऐसा करो आज ही अमृत मंगा दो नहीं तो कल तक ये लाश सड़ जाएगी। तो उसी समय नागिनी ने अपनी बेटी को गेंद बना के दे दी और कहा कि तुम जाओ इस गेंद को खेलना और अमृत के कुंड में डाल देना और इसमें अमृत चलाएगा और अपने पति के मुख में निचोड़ देना और उससे बच जाएगी।
जब ये बात सुनी तो फौरन लड़की ने गेंद ली और सखियों के साथ में जाए के बोली कि बहन कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। मेरी मम्मी ने हम तुम गुइया के साथ साथ खेली, हम तुम गुइया की संग की सहेली, फिर काये को तेल लगाई है, चलो खेलिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए है। आज लड़कियों को इकट्ठा क्या कहने लगी, चलो बहन आज अभी गेंद खेलने के लिए चलेंगी। तो लड़कियां इकट्ठी हो गई और जाकर के अमृत के कुंड पर जिस समय पहुंची है तो खेलने लगी हैं। और खेलते खेलते इसने क्या किया, एहलमदे ने कि खेलती खेलती गेंद रेता माँ को पंचो कियो, अमृत सर को बांधी रे निशानो फौरन लियो। महाराज लली ने करके मारी टोल, सरल भैया गेंद जब गिरी कुंड के पीछे, भैया गेंद कुंड में गिरी ललिन में बब्बर पड़ गए, भैया गेंद कुंड में। मित्रों आज जिस समय वो गेंद खेलने लगी, एक पहरेदार आया, मना किया क्या कर रही हो। एक कहने लगा खेलने तो कोई बात नहीं, खेलती रही। तो उसने ऐसी टोल मारी, जब गेंद कुंड में जिस समय गिरी है एकदम पहरेदार भड़क गए, लड़की पछाड़ खा करके उल्टी गिर गई। एक पहरेदार कहने लगा गजब हो गया, अब क्या होगा। एक पहरेदार बादशाह के पास में गया और कहने लगा महाराज लड़कियां कुंड के पास आई और गेंद खेलने लगी। बादशाह कहने लगा कमीना पहले तो खेलने दिया, अब संदेश लेकर के आया, पहले क्यों खेलने दिया। कहा कि महाराज वो लड़कियां वहां पर खेल लगी, उसने कुंड में गेंद डाल दी, बादशाह ने दूसरी गेंद फौरन दे दी। इधर लड़की जो थी एक पहरेदार से कहने लगी भैया कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई दी है, मोई दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई दी है, मोई दे दीजिए। गेंद के बदले चुनरिया ले ले, बदले चुनरिया ले ले, या तो 3 लाख की सारी है, मोए दे दीजिए। गेंद के बदले में कंगना ले ले, गेंद के बदले में कंगना ले ले, या मैं हीरा ने चमक दिखाई है, मुझे दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मुझे दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मुझे दे दीजिए। बात
पहरेदार कहने लगा लड़की एक फटे हुए चिथड़े के पीछे बहुत रकम दे रही है, क्या मतलब? कहने लगी बहन घर जाओ, मैं तुम्हें कदापि गेंद नहीं दे सकता हूं। लड़की कहने लगी भैया ये गेंद दे दो, चाहे मेरी चुनरिया ले लो, चाहे मेरा कंगना ले लो। वो लड़की विनती करने लगी, तब तक दूसरा पहरेदार आया, बासिक की दी हुई गेंद उसने दी, ले गेंद को ले जा, अगर अब की आ गई गेंद लेने यहाँ तो समझ लेना। और उस लड़की ने वो दूसरी वाली गेंद जो थी वो भी कुंड में फेंक दी और कहने लगी गेंद मेरी नहीं है। अब तो पहरेदार परेशान हो गए, उल्टी पछाड़ खा करके गिरी। बासिक ने कहा उसी समय पहरेदार घबरा गया कि बासिक ने आदेश दिया था करारा कि अगर कहीं गेंद दूसरी बार मिल गई लड़की को तो मार दिए जाएंगे, अगर लड़की मर गई तो भी बासिक जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्या करें। देख पहरेदार कहने लगा क्यों परेशान हो, दो गेंदे हैं, एक कि तुम कहना मान ले मोरी है और दे दे गेंदा निचोड़ी है तुम। कहना मान ले मोरी है और दे दे गेंदा निचोड़ी है तुम। मर जाएगी मोड़ी है तुम करी दो चोरा चोरी है तुम। कहने लगा यार गेंद दे दो, इसमें कौन सी बात है, एक दे दो, एक पड़ी तो है। पहरेदार ने गेंद को निकाला और दे दिया, जाओ अगर अब की यहाँ आ गई तो समझ लेना। और इसने गेंद जो ली एकदम बिटरिया भाग खड़ी हुई वहां से गेंद लेकर के अपने पिया के पास। किले के गेंद जतो पगिताई रे दे दे पमर कलन पे पाऊ रे दे दे चंपक कलन पे। जाती रे जतो चलत मरोरा चाली रे जतो चलत मधुरिया। एक लड़की कहने लगी बहन हमको भी ले चल, कहने लगी राण तेरे पाए में के कांटे लग गए, भागी चली आओ। एक सखियों कर रही जतो पाऊं सवाओ पड़ी रोए जतो पाऊं सवाओ। दूजी सखियों कर रही जाई पिया मिलन की आस है, जाई पिया मिलन की। तब तक एक कौआ उड़ रहा था, कहने लगी ए लंबे कौआ सब तन खाइए चुनी कहिए मेरे पास नामती खाइयो पिया मिलन की आस। धीरे धीरे नागिनी जाती रे जतो चलती मरोरा चाली रे जतो चलती मधुरिया। लोगों जिस समय गेंद लेकर के आज वो भीम की लाश के पास में पहुंची तो बड़े जोर हंफने लगी और लड़कियां थी यहाँ गई तो कहने लगी बहन ने इसके मुख को संभालो। तो देखिए जिस समय मुख को संभाला है और नागिनी ने कि भीम
भीम के मुख में पंचोरे जब गेंदन चोरी के डाली। देखिए मैं मुन्नालाल शास्त्री, ये प्रोग्राम आप लोगों के पास स्वाति स्टूडियो जलालाबाद के माध्यम से और इसके रिकॉर्डिंग करता है सुनील सिंह कुशवाहा जलालाबाद, ये हम आप लोगों के पास तक प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। और भीम के मुख में पंचोरे जब गेंदन चोरी के डाली। कुंती के छाना ने पोर में अखियां दोनों भरी। महाराज भीम जब ठाड़ो हुई गए, ये पर्वत जैसो लख बिटियन के चारों हुई गए। मेरी बहनारी आहा अमजोली, कैसो जो सनी चर दिखलाए रो बहनारी। जिस समय लड़कियों ने मुख को संवारा और नागिनी ने ताकत खींच के लगाई गेंद से, दो बूंद उसमें टपक पड़े भीम के। भीम एकदम उठ के खड़े हो गए और उसी समय लड़कियां तो भाग गई, लेकिन आज बासी की बेटी जो थी अपने पिया को मिलने के लिए 16 श्रृंगार करने लगी। कैसे कि चंदा तो मोखारे बिंद सो बहु कई न जाए। ये चंदा तो मुखारे बिंद सो बहु कई न जाए। मृग जैसे नैना लग के खंजर शरमाए। समय 16 श्रृंगार करके आई है, भीम के सामने भीम देखने लगे क्या हो रहा है। अरे मैं चलायमान मेरा मन हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो हमारा मन चलायमान हो रहा है। आज तक किसी को देख करके मन चलायमान नहीं हुआ। और नागिनी लंबे की ओर देख करके भीम कहने लगे, कहो तुम कौन हो और मैं क्या यहाँ पर कैसे पहुंचा है। भरपूर हूर सम चंद्र बदन उजियारी थी, चंद्र बदन उजियारी थी। क्या नाम कौन की लोबे हाजरी की तबन तारी। निज को नारी नभाई रही, निज को नारी नभाई रही। तेरी तिरछी चितवन ओ गोरी मेरे दिल पे चोट चलाए रही।
सब्सक्राइब ओ नहीं किया तो करो और साथियों आनंद उठाओ। साथ गए आखिर में आंसू आई गए। मेरा भैया दुर्योधन ने जब भोजन मोको करवाए, भोजन मोको करवाए, और फिर मुझको मालूम नहीं हम कैसे यहाँ पर पहुँचाए। तुम कौन हो, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया है, कैसे मैं आया हूँ मैं पता नहीं हमें। जब ये सुना उसी समय नागिनी कहने लगी नाथी अमेरिकापुरी है, यहाँ के राजा बासी कहें दासी को ये लंबे कहते हैं, और तुमको भैया ने भोजन कराए तो हमसे पूछो कैसे भोजन कराए। तुमको भोजन में जहर दे दिया था, तुम्हारे भैया ने नदी में बहा दिया। मैंने भगवान शंकर की पूजा की और तुम्हें यहाँ लेकर के मुश्किल से जिंदा कर पाया, और तुम्हारे पीछे मेरे पिताजी ने मेरे एक तमाचा मारा। एकदम भीम कहने लगे इसका मतलब कि मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी ने एक तमाचा मारा। कहने लगे पहले तुम्हारे पिताजी से निपट लें उसके बाद में। कहने लगी ठहर जाओ, ठहर जाओ, एक दांव के मरे मराए बड़ा मुश्किल में जिंदा कर पाए, और अगर कहूँ दूसरी बार फुसकार लग गई तो हड्डियों का ढांचा नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें स्वाति स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांच शाहजहांपुर। टेलीफोन 73 17 89 25 23 63 87 93 20 27।